पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के बीच दुनिया की नजरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी और हालिया सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक शांति वार्ता शुरू हो रही है। इस वार्ता की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, जिसने दोनों देशों को एक ही छत के नीचे लाने में सफलता हासिल की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए गए हैं कि पूरे इलाके को रेड जोन कर सील कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वार्ता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए करो या मरो का क्षण साबित हो सकती है। कौन कौन होंगे बैठक में शामिल? इस वार्ता की गंभीरता का अंदाजा इसमें शामिल होने वाले नामों से लगाया जा सकता है। इस वार्ता में 3 पक्ष हैं, ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान। तीनों देशों के उच्च प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसमें ईरान की बात की जाए तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इसमें शामिल होंगे। ईरानी संसद के अध्यक्ष और पूर्व सैन्य कमांडर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ भी इसमें शामिल हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री माजिद तख्त रवाची इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, जो परमाणु वार्ता और पश्चिमी देशों के साथ संवाद का लंबा अनुभव रखते हैं। दूसरी ओर अमेरिका के प्रतिनिधियों की बात की जाए तो संयुक्त राज्य के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिनिधि के रूप में इस पूरी वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इसमें शामिल होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वरिष्ठ सैन्य सलाहकार जेरेड कुशनर भी बैठक में शामिल हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर इस वार्ता में एक सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में शामिल हैं। मेजबान पाकिस्तान की ओर से कौन होगा शामिल? इस बैठक में पाकिस्तान, जो कि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, उसकी ओर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल होंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी शामिल हैं और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस बैठक में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। ये वार्ता प्रॉक्सिमिटी फॉर्मेट में आयोजित की जा रही है। इसका अर्थ ये है कि अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि सीधे एक दूसरे के सामने बैठने के बजाय अलग अलग सुरक्षित कमरों में रहेंगे। पाकिस्तानी मध्यस्थ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर वार्ता के प्रस्ताव को साझा करेंगे, यानी कि इन्हें आप एक संदेशवाहक की भूमिका में भी समझ सकते हैं। जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उसमें प्रमुख मुद्दा युद्ध विराम है। होर्मुज जलटा मरुमध्य खोलने को लेकर के वार्ता होगी और ईरान द्वारा अपनी जमी हुई संपत्तियों यानी फ्रोजन एसेट्स को बहाल करने और आर्थिक प्रतिबंधों में ढील की मांग की जाएगी। इसके अलावा अमेरिका द्वारा ईरान की यूरेनियम संवर्धन पर सख्त नियंत्रण की शर्त है, वो अमेरिका रख सकता है। इस्लामाबाद का सेरेना होटल इस समय वैश्विक कूटनीति का केंद्र बना हुआ है, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास की गहरी खाई है, वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस और अब्बास अरागची जैसे नेताओं की मौजूदगी एक उम्मीद जताती है। अगर ये वार्ता सफल रहती है और ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम होता है तो ये न केवल ईरान के लिए जीत होगी, बल्कि दुनिया भी एक गहरी सांस लेगी, जिसमें कि शांति की संभावनाएं खोजी जा रही है। फिलहाल इस वार्ता से पूरी दुनिया को खासी उम्मीदें हैं। देखना ये होगा कि होने वाली बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशें जैसे ही रंग लाती दिखी, हालात उतनी ही तेजी से फिर बिगड़ गए। करीब 40 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, लेकिन यह राहत महज कुछ घंटों की ही मेहमान साबित हुई। सीज फायर के 40 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि इजराइल ने लेबनान में ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए साफ कर दिया गया कि उसके साथ कोई युद्ध विराम लागू नहीं है, यानी जंग का मैदान अभी शांत होने वाला नहीं है, बल्कि और भड़क सकता है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देर रात देश को संबोधित करते हुए 2 टूक में कहा कि लेबनान में फिलहाल कोई सीज फायर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अरागची ने सीधे नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए दावा किया कि जैसे ही युद्ध विराम होगा नेतन्याहू जेल जाएंगे। अब सवाल ये है कि युद्ध और राजनीति के बीच अचानक जेल की बात क्यों? यहीं से कहानी लेती है एक बड़ा मोड़। नेतन्याहू पर चल रहे 3 बड़े केस। बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ 3 बड़े केस चल रहे हैं। केस 1000 गिफ्ट अफेयर।
इस केस में आरोप है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने सालों तक महंगे गिफ्ट लिए हैं, सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी तक। ये तोहफे हॉलीवुड प्रोड्यूसर आर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन जेम्स पेकर जैसे लोगों से मिले हुए बताए जाते हैं। आरोप ये है कि बदले में सरकारी फैसलों में मदद दी गई है। हालांकि नेतन्याहू कहते हैं कि ये सब दोस्ती में मिला गिफ्ट्स है, कोई डील नहीं थी। केस 2000 मीडिया डील विवाद। यह मामला और भी दिलचस्प है। आरोप है कि नेतन्याहू ने अखबार मालिक अर्नोन मोजेस के साथ एक सीक्रेट डील करने की कोशिश की। डील क्या थी? पॉजिटिव कवरेज के बदले मीडिया पर असर डालना। कुछ रिकॉर्डेड बातचीत भी सामने आई है, लेकिन नेतन्याहू इसे अनौपचारिक बातचीत बताते हैं। केस 4000 सबसे बड़ा आरोप। यह सबसे गंभीर केस है। आरोप है कि नेतन्याहू ने कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहते हुए टेलीकॉम कंपनी बेजाक को फायदा पहुंचाया। बदले में उनके पक्ष में पॉजिटिव खबरें चलाई गईं। यानी सीधा आरोप फायदे के बदले फायदा। इसी केस में रिश्वत का आरोप भी शामिल है। सजा कितनी हो सकती है? इजराइल के पीनल लॉ 1977 के तहत धोखाधड़ी और विश्वास भंग के लिए 3 साल की जेल हो सकती है। रिश्वत केस नंबर 4000 10 साल तक की जेल हो सकती है। अगर सभी आरोप साबित हुए तो सैद्धांतिक रूप से 19 साल तक की सजा मिल सकती है। साथ ही अगर कोर्ट नैतिक पतन मान लेता है तो नेतन्याहू पर चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। अब रविवार से इस केस की सुनवाई फिर से शुरू होनी है, जो कई बार टल चुकी है। अब जब इमरजेंसी हटी है तो अदालत की प्रक्रिया तेज हो रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, युद्ध की स्थिति और राजनीतिक बयानबाजी तीनों मिलकर इस केस को बेहद अहम बता रहे हैं। अब नेतन्याहू की इसी दुखती नस पर रख दिया है अब्बास अरागची ने हाथ, और उन्होंने कहा है कि जेल भेज कर रहेंगे। अब ये 3 बड़े केस हैं जो नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह फंसा सकते हैं। अब देखना होगा कि नेतन्याहू पर इसका कुछ असर दिखता है या नहीं। फिलहाल मिडिल ईस्ट पर आगे हमारी अगली रिपोर्ट देखिए क्या कुछ खास। पश्चिमी एशिया की जंग 2 सप्ताह के सीज फायर के बाद अब थमती हुई नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका दोनों ही इस सीज फायर को अपनी जीत की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ईरान इस युद्ध में अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इस बीच सीज फायर के बाद पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का बयान सामने आया है।